मार्केट दोस्त चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपसे ट्रम्प के टैरिफ से संबंधित पूरी कहानी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए, 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद अपनी नीतियों में व्यापार पर ही सबसे अधिक फोकस किया है, क्योंकि वह खुद भी एक बिजनेसमैन है और उनका रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है। ट्रंप का मानना था कि अमेरिका का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और वह देश की इकोनॉमी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। उन्होंने अपनी नीति के तहत कई देशों से इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की घोषणा की, खासकर चीन और यूरोपीय यूनियन। देखिए, अब हम वीडियो में आगे जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने की आखिर क्या है वजह। तो देखिए, अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों और अमेरिकन सिटीजन्स को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने की कोशिश की। उनका मानना था कि इससे अमेरिकी इंडस्ट्रीज को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा और इससे अमेरिका में न्यू जॉब्स भी क्रिएट होंगे। व्यापार में आ रहे घाटे को कम करना। अमेरिका का व्यापार में घाटा कई वर्षों से लगातार बढ़ रहा था, खासकर से चीन के साथ। ट्रंप ने कहा कि यह टैरिफ उस घाटे को कम करने में हेल्प करेंगे और अमेरिका के लिए ट्रेड में बेनिफिशियरी साबित होंगे। इन्हीं सब चीज़ों के चलते ट्रंप ने चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर का भी ऐलान कर दिया। ट्रंप ने सबसे पहले चीन पर भारी टैरिफ लगाए, क्योंकि चीन से इंपोर्ट सामान अमेरिका के व्यापार में घाटे का एक बड़ा कारण था। ट्रंप प्रशासन ने 2018 में चीन से इंपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं पर 25% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसका उद्देश्य था कि चीन को अपनी व्यापारिक नीतियों में बदलाव करने के लिए मजबूर किया जा सके, ताकि अमेरिकी कंपनियों के लिए निष्पक्ष व्यापार का माहौल तैयार किया जा सके। अन्य देशों के साथ टैरिफ्स। इसके बाद ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन, कनाडा और मेक्सिको जैसे अन्य देशों से इंपोर्ट की जाने वाली स्टील, एल्यूमिनियम और अन्य चीज़ों पर भी टैरिफ लगाए। उनका मानना था कि इन देशों से आयात भी अमेरिकी उद्योगों के लिए खतरा बन चुके थे और इन पर टैरिफ बढ़ाकर अमेरिका की डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी को बूस्ट मिलेगा। टैरिफ से होने वाले ग्लोबल इम्पैक्ट। टैरिफ का इम्पैक्ट केवल अमेरिका पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार पर भी पड़ा। चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका से इंपोर्ट की जाने वाली वस्तु पर टैरिफ लगाए, जिससे एक ट्रेड वॉर की स्थिति बन गई। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने ग्लोबल मार्केट्स को भी इम्पैक्ट किया और दुनिया भर के कारोबार में हलचल देखने को मिली। वहीं दुनिया भर के मार्केट्स धड़ाम से गिर गए। इस ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट और देशों पर भी पड़ा, जैसे कि भारत, जापान और यूरोपीय यूनियन। इन देशों ने भी अपने प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स बढ़ाए या फिर उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट में नए सिरे से बदलाव किए। टैरिफ्स ने अमेरिकी कंज्यूमर्स पर भी प्रेशर बनाया। इंपोर्ट की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से कंज्यूमर्स को अधिक पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियां जो इन देशों से इंपोर्ट करती थीं, उन्हें अधिक लागत का सामना करना पड़ेगा और इससे उनके प्रोडक्शन की लागत भी बढ़ जाएगी। हालांकि कुछ अमेरिकी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट्स भी होंगे, स्पेशली जो लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे थे। टैरिफ्स की पॉलिसी पर अमेरिकी पॉलिटिक्स में गहरा डिस्प्यूट देखने को मिला था। ट्रंप के समर्थकों ने इसे एक जरूरी कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे ट्रेड वॉर और ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल का कारण बताया। 2020 के चुनावों में यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण था, जहां डेमोक्रेट्स पार्टी ने ट्रंप के ट्रेड वॉर की आलोचना की थी। हालांकि इन नीतियों के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में अभी भी डिस्प्यूट बना हुआ है। कुछ का मानना है कि यह अमेरिका के लिए फायदेमंद हो सकता है, जबकि अन्य लोग मानते हैं कि यह वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए नेगेटिव साबित होगा। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार को पूरी तरह से बदल दिया। इस पॉलिसी की एग्जैक्ट सफलता या असफलता का निर्धारण समय के साथ ही हो सकेगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि ट्रंप के टैरिफ्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह वीडियो आप सभी को ट्रंप के टैरिफ्स और उनके इम्पैक्ट को समझने में मदद करेगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।